आज अचानक उसने हमें क्यों बुलाया? आज यह गुप्त बैठक किस लिए? पता नहीं, प्रोफेसर कह रहा था कुछ बदलने वाला है। 2020 वो साल है जब सब बदल जाएगा। ऐसा क्या बदल जाएगा जिसके लिए गुप्त बैठक जो 100 साल में एक बार होती है, 42 साल पहले ही तो हुई थी। ऐसे अचानक बुलाकर प्रोफेसर क्या बताना चाहता है हमें? कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। क्या वजह है प्रोफेसर, जिसके लिए आपने ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी, अंतर्यामी और अघोरियों को भी बुला लिया? ब्रह्मांड नहीं, विज्ञान, साइंस, एक सिंपल लॉजिक। जैसे 1 + 3 = 4, ऐसे 2 + 2 = 4। पर अब संतुलन बदल रहा है। अब 1 + 3 और 2 + 2 की बात नहीं है, अब 4 बदल रहा है। ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है। मतलब? सारे मतलब दिख जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। चलो अंदर। वो कह रहा था 2020 का साल दुनिया बदल देगा। उसने कहा था जब भी देश और दुनिया दोनों पर कहर बरसेगा तब वो बुलाएगा जब वो वक्त आएगा। और अब वो वक्त आ गया है। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। 2019 और 20 का फर्क अब लोगों को समझ में आएगा। जो 2019 में हुआ वो 20 में नहीं होगा, और जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा। सब कुछ बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? ये साल इतना अच्छा, सब अच्छा, देश अच्छा, दुनिया इतनी अच्छी। लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया इतनी कैसे बदलेगी? बदलेगी। अरे ऐसे कैसे बदलेगी? अरे आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे प्रोफेसर की बात सुन तो लीजिए। क्यों सुने? बेवजह बुला लिया हमें। और ग्रह नक्षत्र हमने भी देखे। तुमने सिर्फ विज्ञान पढ़ा है, हमने तो कायनात पढ़ी है। अरे सब ठीक है, आप इतना खौफ मत फैलाइए। चलो सब लोग चलो। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है? बीस, ये क्या है? क्या हो सकता है 2020? क्या ये साल 2020 की बात है? कहते हैं जब पुच्छल तारा टूटता है तो तबाही आती है। जब पिछली बार भी टूटा था तो दुनिया में महामारी। ऐसी भी क्या तबाही आ जाएगी? और कैसे मान ले आपकी बात? ये सब कैलकुलेशंस की हैं मैंने। और उसके बाद विश्व का प्राचीन मंदिर, उसके सामने रहते हैं सारे गुप्त राज। नाग देवता ने मुझे शेर के पंजों से बचा तो लिया, वो द्वार भी खुल गया और रहस्य भी। 2020 का रहस्य मेरी आंखों के सामने था, और फिर मुझे नाग देवता से वो जवाब मिला जिसका मुझे इंतजार था। मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, वो समय आएगा जब प्रलय होगी। सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन और दुनिया तबाह, ऐसा हो नहीं सकता। चलो सब। चलो। आप लोग मुझे सुनिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश पर हमला होगा, दुश्मन देश करेगा, और इस पर हथियारों से नहीं, किसी और तरीके से करेगा। इससे हम कैसे अपने दुश्मन देशों से लड़ पाएंगे? कौन है जो हमारी मदद करेगा? चिंगिस्तान की लड़ाई भारत देश से सालों से चल रही है, और हम चाहते हैं कि दुनिया में ये महामारी फैले, और भारत में सबसे ज्यादा।
Everything is ready? और ये इंडिया के लिए। जब ये पूरी दुनिया के लिए है तो ये स्पेशल महामारी भारत के लिए क्यों? सर ये कहना चाहते हैं क्योंकि भारत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मनी हम आज तक नहीं जीत पाए हैं। उनकी आर्मी, उनके लोग उन्हें बचाते और जितवाते आए हैं, और ये उस दुश्मन को मारने का नया हथियार है। लोगों को लगेगा इस बार हमारा हमला हथियारों से होगा। नहीं, इस बार हमारा हमला होगा एक बीमारी से, महामारी से। लोग मरते जाएंगे और इस बीमारी को फैलाने के लिए मदद करेंगे भारत के सबसे बड़े देशद्रोही, जिनके साथ हमने हाथ मिला लिए हैं। बॉस ये कहना चाहते हैं कि लिक्विड इतना पावरफुल है कि इसकी एक बूंद पूरी नदी के पानी को जहरीला कर देगी। यह महामारी का अटैक 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़, और ऐसे हम इंडिया को तोड़ देंगे। भारत को खुद नहीं पता कि उनके लोग ही हमारे साथ ये महामारी फैलाएंगे। इस बार हम ऐसी महामारी फैलाएंगे पूरी दुनिया में कि हम सर्वश्रेष्ठ होंगे। मेरी बात तो सुनिए। हे महाकाल, कैसे रोकेंगे इस प्रलय को? कैसे बचाएंगे सबको? एक भयानक बीमारी ने पूरे देश को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जनवरी को 10 लोगों की मौत, 15 जनवरी को 50 की मौत और 22 जनवरी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी बहुत जल्द महामारी का रूप ले लेगी। आप सही थे, हमला हो गया है। संकट आ गया है। 24 जनवरी 2020 शनिदेव 30 साल बाद स्वयं अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव कर्मों के अधिपति हैं। उनका अपने घर में आना मतलब कर्मों का सबसे बड़ा खेल अब से शुरू होगा। ये बीमारी अब महामारी बन गई है। अब से सब कुछ बदल जाएगा। महामारी आग की तरह फैल रही है। अब कैसे बचेंगे? कोई उपाय है आपके पास? प्रोफेसर, जब आपने मंदिर का दरवाजा खोला था तो क्या देखा था? प्रलय अमृत मंथन का वो दृश्य जो सालों पहले हुआ था, वो अब फिर होगा। असुर और देवता लड़ेंगे और किसी को आना पड़ेगा इस बार विष पीने। प्रलय आएगी। अमृत मंथन, 20 देव 20 असुर। फिर से 4। शेषनाग, दुनिया को कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे? अगर ये महामारी फैल गई तो देश को कौन बचाएगा? तो क्या जवाब दिया शेषनाग ने? कैसे बचे? कौन आएगा? देश को कौन बचाएगा? वो उसे आना होगा। किसे आना होगा? वो एक ही है जो सबको बचा सकती है। और वो बचाएगी। उसे आना होगा। अपनी इच्छा से आए या अपनी इच्छा के बगैर, उस इच्छाधारी को आना होगा। किसे? नागिन आना होगा उसे। वो है शिव वरदानी, उसका काटा मांगे ना पानी। हर प्रकोप का कोप, हर विष पर भारी। वो इच्छाधारी हर रूप बदल सकती है। देश का रंग